नीचे ले जाते समय 4 से 5 सेकंड, ऊपर ले जाते समय हम दूसरे हाथ का मदद लेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको काफी समय से अपनी कोहनी के बाहर की तरफ दर्द सता रहा है तो हो सकता है कि आपको टेनिस एल्बो की तकलीफ हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं या फिर ग्लास से पानी पीते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं और इन सब एक्टिविटीज में अगर आपको एल्बो के बाहर की तरफ दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि टेनिस एल्बो ही है। इसे आप इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ को सामने की तरफ लाएं, रिस्ट को मोड़ दें, दूसरे हाथ से रिस्ट को इस तरह से पकड़ लें और फिर क्या करना है आपको कि रिस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन जो दूसरा हाथ है वो इसे रोकेगा। अगर ये करते समय आपको यहाँ पे दर्द होगा तो यानी कि ये टेनिस एल्बो की तकलीफ है। जैसे कि इस तरह मैंने अपनी कलाई मोड़ ली है, अब मैं इसको ऊपर ले जाने के समय इसको रोक रहा हूँ अपने लेफ्ट हैंड से। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये मेरे मसल में मूवमेंट हो रहा है। अगर ये करते समय आपको यहाँ पे पेन हो रहा है तो यानी ये टेनिस एल्बो ही है। तो सोचने की बात यह है कि अगर हम टेनिस नहीं खेलते हैं तो हमें टेनिस एल्बो क्यों होता है। तो पहले ये होता था कि जो भी लोग रैकेट स्पोर्ट्स खेलते थे उसमें वो लोग रिस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो जब ये प्रॉब्लम डेवलप हुई तब उसे टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर एक आदमी को या औरत को हो सकता है जो लोग रिस्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं और वो औरतें जो घर में बहुत ज़्यादा खाना बनाती हैं या सारे कपड़े हाथ से धोती हैं और उसको बार बार निचोड़ती हैं। तो इन वजहों से ये जो मसल्स हैं जिन्हें कि रिस्ट एक्सटेंसर कहा जाता है, उनका काम क्या होता है कि ये रिस्ट को ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के बाहर की तरफ ये जो हड्डी है यहाँ से रिस्ट एक्सटेंसर्स निकलते हैं और यहाँ आके जुड़ते हैं। इस वजह से ये रिस्ट की मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो जब भी वो सारी एक्टिविटीज जो बार बार इस मूवमेंट को कराती हैं उनसे ये जो रिस्ट एक्सटेंसर के टेंडन है वो अपने ओरिजिन एरिया पे घिसते हैं। उसी घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे पेन स्वेलिंग डेवलप होता है और जो बेसिक एक्टिविटीज है वो फिर पेनफुल हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस से जिसे करके आप घर बैठे ही अपने इस टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे वो है रिस्ट की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। उसे करने के लिए रिस्ट को इस तरह से पकड़ लें, उसके बाद रिस्ट को जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, ऊपर नीचे 10 से 15 बार रिपीट करें। सेकेंड मूवमेंट, रिस्ट को इस तरह से पकड़ लें और ऊपर और नीचे, उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट 10 से 15 बार इस डायरेक्शन में और 10 से 15 बार उल्टे डायरेक्शन में दोहराना है। दिन में 1 से 2 बार जरूर करें। टेनिस एल्बो की अगली एक्सरसाइजेस के लिए हम रिस्ट स्ट्रेंथनिंग करना सीखेंगे, यानी कि इन मसल्स की ताकत कैसे बढ़ानी है। इसे करने के लिए मैं यहाँ पे 2 किलो का डंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप शुरुआत में आधा या 1 लीटर के बॉटल के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कोहनी में उस समय ज्यादा दर्द हो। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2 किलो के डंबल के साथ शुरुआत करें। इसे करने के लिए मैंने एक कुशन को नीचे यहाँ पे एल्बो के नीचे लगा के रखा हुआ है। स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो रिस्ट ऊपर की तरफ रहेगा और फिर इसे 4 से 5 सेकंड के अंदर रिस्ट को नीचे की तरफ लेके जाना है। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो दूसरे हाथ की मदद से इसको ऊपर लेके जाना है ताकि इस पे ज्यादा लोड ना आए। जब हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे 4 से 5 सेकंड में तो इसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और जब हम डायरेक्ट लेके जाते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, जो कि हमें अभी नहीं करनी है। इसीलिए स्टार्टिंग पोजीशन ये है, नीचे ले जाते समय 4 से 5 सेकंड, ऊपर ले जाते समय हम
दूसरे हाथ का मदद लेंगे। इसे आपको 5 से 8 बार दोहराना है, दिन में 2 बार। अगली एक्सरसाइज हम रिस्ट फ्लेक्सर्स के लिए करेंगे। डंबल को कुछ इस तरह से पकड़ें और रिस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे आराम से लेके जाना है। रिस्ट ऊपर लेके जाना है और नीचे हो सके तो थोड़ा सपोर्ट लेके जाना है। इसे भी आप 5 से 10 बार दोहराएं। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल इस तरह से पकड़ना है कि आप इस एंड में थोड़ा इसे सेंटर की बजाय एक एंड की तरफ पकड़ें। उसके बाद एल्बो मिड पोजीशन में है, वहां से आप इसे नीचे लेके जाएं और फिर इस तरफ रोटेट करें। इसे सुपिनेशन और प्रोनेशन बोलते हैं। ये मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप 5 से 10 बार दोनों डायरेक्शन में दोहराएं, दिन में 2 बार रिपीट करें। अगली एक्सरसाइज को रेडियल डेविएशन बोलते हैं। इसे करने के लिए रिस्ट इस पोजीशन में रहेगा और डंबल को नीचे की तरफ करके उसको ऊपर की तरफ लाना है। इसे आपको 5 से 10 बार, दिन में 2 बार दोहराना है। लास्ट एक्सरसाइज अल्ना डेविएशन जिसे कहते हैं, उसे करने के लिए चाहे तो इस पोजीशन में डंबल को इस तरफ से मूव करना है। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो इस तरह से मूवमेंट दिखेगा, यानी कि हमें यहाँ पे डंबल लेके जाना है। अगले 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस हैं। उसे करने के लिए एल्बो को सामने की तरफ स्ट्रेट करके रखें और रिस्ट को इस तरफ से मोड़ लें। दूसरे हाथ से हाथ को और नीचे की तरफ पुल करें, खींचें, ताकि ये जो रिस्ट एक्सटेंसर्स है इन मसल्स में खिंचाव आए। इस पोजीशन को आपको 20 से 30 सेकंड यानी 20 to 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और 5 से 6 रेपिटेशंस करने हैं। सेकंड स्ट्रेच रिस्ट फ्लेक्सर्स के लिए है। उसे करने के लिए रिस्ट को पीछे की तरफ खींचें, 20 से 30 सेकंड होल्ड करें और 5 से 6 रेपिटेशन दोहराएं। दिन भर में 2 से 3 बार जरूर करें। जल्दी इन एक्सरसाइज को करना शुरू करें ताकि कुछ ही दिनों में आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि अगर उनमें से किसी भी एक मेंबर की मैं मदद कर पाया तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।